झारखंड। हमारी 14-15 साल की बच्ची थी, वहीं अपनी नानी घर आकर पढ़ाई करती थी। और कटकम सांडी थाना में पुलिस कांस्टेबल गौरी शंकर मंडल नाम का जो पुलिस कांस्टेबल था, उसका और हमारी साली अंगूरी उर्फ सहीना का नाजायज संबंध था। दूसरी बहन उसकी जो अरमाना खातून, वो दल्ला का काम करती थी। लोग सब पूछता था कि अरमाना से पूछता था गांव मोहल्ले के लोग कि अरमाना ये लड़का कौन है, तो हर किसी से वो कहती थी कि मेरा देवर है, कटकम सांडी थाना में डिप्टी करता है, इसका नाम शब्बीर है। जबकि उसका नाम गौरी शंकर मंडल था, लेकिन शब्बीर के नाम से सारे लोग वहाँ पे जानते थे। अब क्या है कि वो पुलिस कांस्टेबल इसके घर पे बराबर आता जाता था, खाता पीता था, और ये लोग उल्टी सीधी हरकत कर रहा था, जो हमारी बच्ची ने देख लिया। हमारी बच्ची देख लिया, ये गौरी शंकर मंडल, अरमाना और अंगूरी गला दबा करके मार करके कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद में हमारे पास फोन आया सुबह सुबह कि भैया आपकी बच्ची का जो है अचानक तबीयत खराब होने के कारण डेथ कर गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। एक भाई जो हैं वो झारखंड से मुझसे मिलने के लिए आए हैं। उनकी बच्ची की हत्या कर दी गई है और अभी तक उस हरामखोर सुअर के ऊपर में, जिसका नाम क्या बताया आपने? गौरी शंकर मंडल। गौरी शंकर मंडल, जो हजारीबाग थाने में एक कांस्टेबल है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो प्रशासन चाहता क्या है? अगर कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई तो हम लोग अपने हाथ में कानून को लेंगे और उसके बाद जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहें। ये हजरत जो आए हैं, इनकी 15 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है और ये जो है कितने साल से कितना साल हो गया? 11 दिसंबर 2020 की घटना। 2020 की घटना है। 3 साल हो गया, न्याय नहीं मिला है। तो न्याय मांग रहे हैं तो न्याय आप आसानी से दे दीजिए, नहीं छीनेंगे और उसके छाती में चढ़ के मार देंगे उसको। जितने मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इतना शेयर करेंगे झारखंड के एक एक प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन के पास में ये वीडियो पहुंचे। इतना शेयर कीजिए, बस मेरे लिए आप इतनी मदद कर दीजिए, इन भाई के लिए। आपका नाम, ये मैं इनसे बात करवाने जा रहा हूं, ये कहां कहां गए मदद के लिए, किसके किसके पास गए हैं, ये आप लोग इनकी जबानी सुनिए। उसके बाद मैं आगे आपसे बात करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनकी मदद करें घर में बैठ के। याद रखना, इनके बच्ची के जो कातिल है उनको मतलब सजा दिलवाना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो बच्ची मुसलमान नहीं होती तो भी हम उसके लिए लड़ते इंशाअल्लाह ताला। तो वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है और उसके लिए हम लड़ेंगे। तो ये शुरुआत कर रहे हैं, आप पहले इनसे सुन लीजिए, उसके बाद बाकी बातें हम उसके बाद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम क़याम खान और हम ग्राम केवला, सिंगरामा डिस्ट्रिक्ट। बच्ची का मर्डर हुआ, 14-15 साल की बच्ची थी, रोशनी उर्फ रायदा। अपनी नानी के घर आकर पढ़ाई करती थी और वहीं पे मेरा पोस्ट कटकम सांडी, थाना कटकम सांडी, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, झारखंड। हमारी 14-15 साल की बच्ची थी, वहीं अपनी नानी घर आकर पढ़ाई करती थी। और कटकम सांडी थाना में पुलिस कांस्टेबल गौरी शंकर मंडल नाम का जो पुलिस कांस्टेबल था, उसका और हमारी साली अंगूरी उर्फ सहीना का नाजायज संबंध था। दूसरी बहन उसकी जो अरमाना खातून, वो दल्ला का काम करती थी। लोग सब पूछता था कि अरमाना से पूछता था गांव मोहल्ले के लोग कि अरमाना ये लड़का कौन है, तो हर किसी से वो कहती थी कि मेरा देवर है, कटकम सांडी थाना में डिप्टी करता है, इसका नाम शब्बीर है। जबकि उसका नाम गौरी शंकर मंडल था, लेकिन शब्बीर के नाम से सारे लोग वहाँ पे जानते थे। अब क्या है कि वो पुलिस कांस्टेबल इसके घर पे बराबर आता जाता था, खाता पीता था, और ये लोग उल्टी सीधी हरकत कर रहा था, जो हमारी बच्ची ने देख लिया। हमारी बच्ची देख लिया, ये गौरी शंकर मंडल, अरमाना और अंगूरी गला दबा करके मार करके कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद में हमारे पास फोन आया सुबह सुबह कि भैया आपकी बच्ची का जो है अचानक तबीयत खराब होने के कारण डेथ कर गया। तो वो कहे कि चलो अल्लाह की जब यही मर्जी था, डेथ कर गया, क्या कर सकते हैं। हमारे गांव केवला गांव से मोहम्मद कमाल खान मेरा बड़ा भाई और हमारे दोस्त आफ्ताब खान, ये दोनों आया हमारे ससुराल में हमारी बच्ची की बॉडी लेने के लिए। ये लोग के क्या समझ में आया, वहाँ से एम्बुलेंस में डाल करके और बॉडी को लेकर के आया हमारे घर पे। और हमारे ससुराल वाले जो है उसमें सिर्फ हमारी सास अंगूरी खातून और माना खातून आई थी साथ में, जबकि मेरा साला शाहनवाज समंजर खान और मेरा ससुर मैनुल खान, ये दोनों को नहीं लाया गया हमारे घर पे।
वो लोग जानता था कि ये लोग कुछ भी बोल सकता वहाँ पे, इसीलिए हमारी बच्ची की मिट्टी में वो लोग शामिल नहीं हुआ था। अब हमारे गांव वाले की मदद से अपनी बच्ची को सपुर्दे खाक कर दिए। सपुर्दे खाक करने के बाद में पता चला हमें कि हमारी बच्ची जो है बॉडी निकालने में कौन कौन आदमी है, फरहीन खातून, तमन्ना खातून, अनवारुल खान, और ये तीनों जो है हमारी साली जो अरमाना खातून, अंगूरी खातून, मैनूर में अनवारुल खान इसका चचा है, छोटा अब्बा है अंगूरी का, और तमन्ना खातून जो है वो महिला अब्बा की लड़की है, और फरहीन खातून जो है हमारे महिला छोटा अब्बा जो उसका है, अनवारुल खान उसकी बच्ची है। ये तीनों के पास में फोन करके और बोला कि देखने रोशनी गड्ढा में गिर गया, इसको निकाल करके इसका चुपके से गांव में भेज देना इसका बॉडी को। तो ये लोग अचानक से सुना तो घबरा गया। तो ये लोग जब बॉडी निकालने के लिए गया वहाँ पे 5 बजे सुबह, तो क्या देखता है कि जो देवर बन करके ये पुलिस वाला जो था शब्बीर जो बन करके था वहाँ पे, उसके हमारे ससुराल में आता जाता था, वो कुएं के ऊपर में बैठा हुआ, दोनों हाथ में रस्सी पकड़ के बैठा हुआ है। और ये लोग तीनों अनवारुल खान, फरहीन खातून, तमन्ना खातून जब वहाँ पे गया तो बोला कहाँ पे बॉडी है, कुएं में झाँक के देखने लगा, दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो गौरी शंकर मंडल जो था वो बोला चुप हल्ला मत करना, इसी के अंदर है। बाद में फिर देखने की कोशिश किया, बोला भाई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये गौरी शंकर मंडल रस्सी पकड़ के बैठा हुआ था कुएं के ऊपर में दोनों हाथ में। जब रस्सी को ऊपर खींचा तो क्या देखता है कि ये लोग के वहाँ जाने से पहले ऑलरेडी एक रस्सी मेरा बच्ची के गर्दन में लगा हुआ है, एक रस्सी जो है झग्गर में बांध कर कुएं में डाला था जो कहीं पे कपड़े में फंसा हुआ है। तो जब पानी के ऊपर थोड़ा सा मुंह आया हमारा बच्ची का, तो ये लोग चिल्लाने लगा कि अरे बाप, बच्चा का मुंह जो है पानी से थोड़ा बाहर निकालो, सांस लेगा, उसके अंदर जान होगा। ये गौरी शंकर मंडल क्या किया, रस्सी को ढीला कर दिया, बिल्कुल बॉडी नीचे बैठ गया, बोला चुप हल्ला मत करना, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जाओ सीढ़ी लेकर के आओ। तो सीढ़ी लाने के लिए भेज दिया अनवारुल खान को। थोड़ा दूर जब अनवारुल खान सीढ़ी लाने के लिए गया तो ये गौरी शंकर मंडल अपनी पूरी ताकत से बॉडी को अकेला निकाल रहा था, थोड़ा आधा दूर निकाल चुका। तो जब अनवारुल खान देखा तो वहां दौड़ करके आए, ये लोग तीनों मिल करके बॉडी निकाल करके वहीं पे रखा, रस्सी गले का निकाल करके वहीं पे छोड़ दिया। और ये गौरी शंकर मंडल देखा इधर उधर कोई भी नहीं, अपनी गोद में हमारी बच्ची को उठा करके घर के आंगन में लेके गया, घर के आंगन में ले जाकर के खाट पे सोलाया। नीचे का कपड़ा जो था तमन्ना खातून चेंज किया, ऊपर का कपड़ा अरमाना खातून चेंज किया। उसके बाद में तमन्ना खातून बोला भैया ऐसा हाथ में पूरा रगड़े, मुंह में मुंह सटा के भाप दिए, लेकिन वही लोग बोला कि कुछ भी नहीं इसके अंदर। गौरी शंकर मंडल बोला कि इसका गर्दन के पहले दाग मिटाओ, इसके अंदर कुछ नहीं है, गर्दन में दाग था। बोला भाई कैसे मिटेगा, तो बोला कि आग को जलाओ, आग को जलाया। उसके बाद में मेरी बड़ी सरहद जो है खुशबू खातून, वो और तमन्ना खातून दोनों मिल करके गला को सेका होगा। उसके बाद में जो है से नए दाग मिटा। तो हमारी सास जो है बोली कि कपड़ा इसके ऊपर एक चादर डाल दो और 2 अगरबत्ती जला दो, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी जब खत्म हो गई जी, तो आपको कैसे पता चला कि उसका मर्डर हुआ है? हमको पता चला जब हम तमन्ना खातून के पास में हम फोन करके पूछे, तमन्ना खातून से पूछे कि तमन्ना हमारी बच्ची का बॉडी कुएं से निकला है, कैसे मेरा बच्ची मरा, तो तुमको पता नहीं बाबू, लेकिन अल्लाह रसूल का वास्ता है कि तुम सच्चा बात बताओ कि क्या देखी तुम वहाँ पे जाके। तो सारी बात बताया वहाँ पे कि ऐसे कर करके गौरी शंकर मंडल रस्सी पकड़ के बैठा हुआ था और गर्दन में रस्सी लगा हुआ था, सारी चीज बताया वहाँ पे। उसके बाद अनवारुल खान से भी पूछे, फरहीन खातून से भी पूछे, तो सारी बात पता होने के बाद हमें पता चल गया मेरा बच्ची मरा नहीं है, मेरा बच्ची का मर्डर हुआ। उसके बाद में हम कटकम सांडी थाना के पास में उस पुलिस वाले से मिलने के लिए गए, उस पुलिस वाले से मिलने के लिए गए गौरी शंकर मंडल से। वहीं पप्पू पांडे वहाँ का प्रमुख है, उस पप्पू पांडे के से बोले जाकर के कि भैया इस थाना में एक पुलिस कांस्टेबल गौरी शंकर मंडल है, उससे हमारी थोड़ा मुलाकात करवा दो। बोला क्या बात है भैया, बोले यहाँ पे मेरी बच्ची डेड कर गया था, बॉडी निकालने में और भेजने में बहुत मदद किया, हम मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बोला ठीक है बैठो, बैठाया वहीं पर। उसके बाद गौरी शंकर मंडल को बुलाया गया, तो हम तो उसको पहचानते नहीं थे, लेकिन पप्पू पांडे बोला बैठ मंडलवा बैठ, तो उसके नाम जो सुने तो हमारे दिल में एकदम अजब कैफियत बढ़ गया। बैठा वहाँ पे, हम बोले क्या नाम है भैया, बोला मेरा नाम है गौरी शंकर मंडल। तो वो पप्पू पांडे सोचा कि यहीं पे थाना है और मेरा घर है, चिल्ला करके बात करेगा तो थाना में आवाज जाएगा, बोला घर के अंदर में जाकर के आप बात करो। तो हम गौरी शंकर मंडल से बात करने के पहले अपना रिकॉर्डिंग चालू कर लिए थे, और जितना गौरी शंकर मेरे से बात किया सारे रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास मौजूद है। वहाँ पे जाके सारी बात बोले हम उससे, तो बोलने लगा क्या है, कौन सा बॉडी, कौन सा बच्चा, हम नहीं थे वहाँ पे। हम बोले भैया आप नहीं थे वहाँ पे, बोले नहीं पागल है क्या, हम वहाँ पे नहीं थे। तो हम बोले कि देखिए आपको जब पता चल गया जी कि आपकी बच्ची का मर्डर हुआ है जी, तो आपने फिर क्या किया ये बताइए मुझे। हम मर्डर जब हमको पता चला कि हमारी बच्ची का मर्डर हुआ, उस पुलिस वाले जब पूछे तो उस पुलिस वाले अपनी जुबान से हमसे बोला, उसी गांव में हमारे ससुराल का गांव में एक रुस्तम खान नाम का
जो है पत्रकार है उसका नाम लेके बोला जा रहा है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। बुलाए रुस्तम खान मेरे 5 लाख रुपया मांग रहा है, ये गौरी शंकर मंडल हमसे बोले। तो हम बोले कि जब मेरी बच्ची का मरा है, मेरा बच्ची का मौत हुआ है, तो ये रुस्तम खान 5 लाख रुपया किस बात का मांग रहा है आपसे? जाहिर सी बात है, कुछ देखा। पोस्टमार्टम के लिए आपने कैसे अप्लाई किया, क्यों किया पोस्टमार्टम करवाने के लिए, क्यों आपने कहाँ पे मतलब उसके लिए आवेदन दिया? उसके लिए आवेदन दिए जब हम अनवारुल खान से, फरहीन खातून से, तमन्ना खातून से हम सारी बात हमको पता चल गया। ये गौरी शंकर मंडल से जब हमारी बात हो गया तो हमें पूरा कॉन्फिडेंट हो गया कि हमारी बच्ची मरा नहीं, हमारी बच्ची को ये लोग मर्डर किया। उसके बाद में हम आवेदन लिख करके वहीं थाना का अरुण कुमार रवानी बड़ा बाबू था दरोगा, उसको आवेदन देने लगे तो नहीं ले रहा था, वो नहीं ले रहा था। उसके बाद में एसपी साहब के पास में फोन किया, बोले सर ऐसा ऐसा बात है, वहाँ फोन किया तो उसके बाद में आवेदन लिया। उसके बाद आवेदन लेने के अभी कितना दिन हो गया आपको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, मतलब पोस्टमार्टम करवाए? पोस्टमार्टम करवाए हुए घटना 11 दिसंबर 2020 की घटना है। 16 जनवरी को हम केस किए थे। पोस्टमार्टम 45 दिन के बाद बॉडी निकला था। फिर अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम करवाए कितना दिन हो गया? हो गया कम से कम 2 साल 2.5 साल हो गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में क्या बताया? वो रिपोर्ट ने जब बॉडी निकाल करके वहाँ पे सदर हॉस्पिटल में किया था तो बॉडी किस कंडीशन में था, कागज वहाँ पे जो बना था डॉक्टर बना करके जो दिया था, वो कागज को हमको देके उल्लू बनाया गया कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन उसी में लिखा हुआ फोरेंसिक जांच में जो भेजा गया वो रिपोर्ट अभी तक नहीं बताया था। अभी तक इनके बच्चे की जो पोस्टमार्टम हुआ था उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और उसके बाद कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए आपने मदद के लिए आप कहाँ गए? मदद के लिए हम झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए गए, लेकिन उनसे मुलाकात न होकर के उनकी भौजाई जो है सीता सोरेन के पास में हम गए। सीता सोरेन वहाँ से फोन लगाया एसपी साहब के पास में, बोला क्या बात है एसपी साहब, एक बच्ची का वहाँ पे घटना घटा था, क्या उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बोला नहीं मैडम करवाए हो रहा। बोला कैसा करवाए कर रहे हैं आप? मृतिका का फादर हमारे सामने बैठ करके रो रहा है, करवाए होना चाहिए। तो उसके बाद में जो है फिर वहाँ डांट फटकार के भी भेज दिया, वहाँ पे कोई भी अभी तक कुछ भी करवाया। उसके बाद किसके पास गए? उसके बाद में वहाँ से मिलने के बाद में हम हैदराबाद गए। हैदराबाद हमारे मजहब इस्लाम के शान, गरीबों की मसीहा बैरिस्टर सद्दुद्दीन अवैसी साहब के पास में गए। एक बार गए तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब, माजिद हुसैन साहब से मिले, माशाल्लाह दिल खुश हो गया जाके। दूसरे बार भी गए, तीसरे नहीं मुलाकात हुआ। तीसरे बार तरफ से आपको क्या आराम मिला, क्या मतलब ये बताइए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनके तरफ से सिर्फ यही हमको आराम मिला कि हमारे झारखंड का जो एसपी साहब है उनका नाम का लेटर लिख के दिए और एमआईएम पार्टी के लोग जो है उनके पास फोन करके बोले कि आप जो लोग मिल करके इनको एसपी साहब के पास में लेकर के जाइए। एसपी साहब के पास ले जाके आवेदन दिए, वो लेटर जो लिख के दिए थे सदर साहब, तो क्या उसमें कोई कार्रवाई भी करवाया नहीं हुआ अभी तक। आप ये समझ लीजिए, मैं असद अवैसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ लाखों का मजमा होता है वहाँ पर आप जो तकरीर करते हैं मुसलमानों के क्या बोलते हैं फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों के क्या बोलते हैं उनकी परेशानियों से लड़ने के लिए, मुसलमानों की क्या बोलते हैं उनकी जो दिक्कतें हैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए, ये जो सारी बातें कहते हैं, तो क्या ये सिर्फ दिखावा होती है या भीड़ को देख के आपके अंदर या आपके भाई के अंदर सिर्फ जोश आ जाता है? जब जमीनी तौर पे एक मुस्लिम भाई परेशान है, वो आपके दरवाजे बार बार जाता है, 4 मरतबा जाता है और उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं करवा पाए अब तक। आपके झारखंड में सैकड़ों हजारों समर्थक हैं, क्या आपके समर्थकों ने एक बार भी एसपी का घेराव किया? क्या एक बार भी एसपी के खिलाफ नारेबाजी की? क्या एक बार भी उस थाने का घेराव हुआ जहां इनके बच्ची के मर्डर की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही थी? नहीं किया, क्योंकि आपको सिर्फ झूठी शान दिखानी है। तो अवैसी साहब, आप मुसलमानों का मसीहा दिखने की कोशिश मत कीजिए, बनने की कोशिश कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आदम सेना आप तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुसलमानों से अपील करती है मुत्तहिद हो जाएं, एकजुट हो जाएं। कोई राजनीतिक पार्टी और कोई नेता आपका नहीं है, ये सब दलाल है। तो मुसलमानों, आपके ऊपर जितनी परेशानी आ रही है, जितनी दिक्कतें आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए आपको खुद से यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और इस भाई की मदद के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस बच्ची को हम न्याय दिला सकें, उस बच्ची को हम जस्टिस दिला सकें। और मैं हजारीबाग के जिला प्रशासन से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उस हरामखोर कांस्टेबल के ऊपर में गौरी शंकर नाम है जिसका, उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना हम अपने अंदाज से काम करेंगे तो बिल्कुल हम जेल जाएंगे, लेकिन उसको जड़ से खत्म कर देंगे। तो इसलिए मैं अपील करता हूं और आदम सेना अपील करती है आपसे
कि इस तरीके से लोगों को आप अपराधी बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। ये बाप जब थक जाएगा अपने बच्ची का जस्टिस मांगते मांगते तो हाथ में तलवार लेकर ये किसी का भी गला काट देगा, और इसके लिए हजारीबाग प्रशासन और झारखंड का मुख्यमंत्री जो है वो जिम्मेदार होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ। अभी जो है जलील नाम का एक आदमी जो है हमें मारने का धमकी दे रहा है। कहाँ रहता है जलील? जलील हजारीबाग में रहता है, और उसके वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, फोटो उसकी हमारे पास में है। बोलता है बेटा तुम्हारे लिए जाल बिछा चुके हैं, तुम्हारा मर्डर करेंगे। जो चीज तुम सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, गौरी शंकर मंडल का वीडियो डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं हम अपने अंगुरिया रमाना का, बोला सोशल मीडिया पे डालना बंद करो, इतना छेचेंगे तुमको कोई नहीं पहचान पाएगा। ये रिपोर्ट जो है हम एसपी साहब के पास में गए देने के लिए गए। एसपी साहब बोले जाके चौपारण थाना में दीजिए। चौपारण थाना में दे रहे तो वो नहीं ले रहे थे। उसके बावजूद हम बोले ठीक है नहीं लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिया। उसके बाद 3 महीना तक चौपारण थाना वाले कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एसपी साहब के पास में गए, सारे डिटेल देने के बाद एसपी साहब के पास में भी दिए हैं। अभी 5 महीना 6 महीना हो गया। एसपी साहब जो है और झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार और हमारे जो प्रशासन जो है अंधे गूंगे बहरे बनकर खामोशी तमाशा देख रहे, कार्रवाई करने के बजाय हमें मारने की धमकी दिया जा रहा है। तो ये कैसा अंधा कानून और कैसा इंसाफ है? अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए हर जगह जगह पे भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं हर जगह जगह पे। लेकिन ये झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार और ये प्रशासन जो है अंधे गोंगे बहरे बनकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान हम पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम इंशाअल्लाह हमारी बच्चों को इंसाफ मिलेगा। और दुनिया में ऐसे ऐसे अल्लाह का मखलूक बंदे हैं, आज ऐसे जगह पे हम पहुंचे हुए हैं कि माशाअल्लाह हमारे चीना जो है फख्र से ऊंचा है। हम रायपुर में हम आए हुए हैं और माशाअल्लाह हमारे आदम सेना के जो भाई है, जितनी भी तारीफ करो बहुत कम है। अल्लाह का ये हमारी करम नवाजिश है जो आज हमारी मुलाकात, इस भाई से हमारी मुलाकात हुई है। इंशाअल्लाह रहमान हमारी बच्ची को इंसाफ मिलेगा और सच की इंशाअल्लाह होगी जीत। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे मजहब इस्लाम के भाई हम यही पूछना चाहते हैं आप लोग से, जो हमें नफरत की निगाह से देखते हैं, हकारत की निगाह से देखते हैं, क्या हमारी बच्ची हमारे मजहब इस्लाम की बच्ची नहीं थी? पूरी देश की